न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 31वां इजलास मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान खान की तकर्री की मंजूरी दे दी गई। फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का भी फैसला हुआ। पंजाब हुकूमत ने 10 साल के बाद पहली बार रिकॉर्ड गंदम खरीदी है। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया, असेंबली नॉर्थ रिजर्व फॉर फॉरेस्ट को सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क बनाने का फैसला किया गया। नेशनल पार्क में दरख्त काटने और शिकार पर पाबंदी होगी। पंजाब काबीना ने दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 में तरमीम की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इजलास मुनक़िद हुआ है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 31वां इजलास मुनक़िद हुआ। मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान खान की तकर्री की मंजूरी भी दे दी गई है। फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने 10 साल के बाद पहली बार रिकॉर्ड गंदम खरीदी है, वज़ीर आला की जानिब से बताया गया। जबकि असेंबली नॉर्थ रिजर्व फॉरेस्ट को सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क बनाने का फैसला किया गया है। नेशनल पार्क में दरख्त काटने और शिकार पर पाबंदी होगी। पंजाब काबीना ने दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 में तरमीम की मंजूरी दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। हल्का बंदियों के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। पंजाब के 36 अजला में हल्का बंदियां 4 माह में मुकम्मल की जाएंगी। शहरी हल्का बंदियों पर अपने एतराज़ात 22 अगस्त से 6 सितंबर तक दायर कर सकेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे कज़ाफी बट से। जी कज़ाफी बट बताएगा, बल्दियाती इंतखाबात का फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल आयशा, बल्दियाती इंतखाबात करवाने का जो इंदिया है वो वज़ीर आज़म ने लाहौर के अपने आखिरी दौरे के दौरान दिया था और हदायत की थी कि बल्दियाती इंतखाबात की मरहलावार तैयारियां जो है वो की जाएँ। और इस साल के आखिर का उन्होंने कहा था कि इंतखाबात करवाए जाएंगे और उसी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और बल्दियाती इंतखाबात की जो हल्का बंदियाँ हैं उसका शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। ना सिर्फ शेड्यूल जारी किया है बल्कि कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं जो 4 माह के अरसे के अंदर कमेटियां हल्का बंदियों को मुकम्मल करेंगी। जो शेड्यूल दिया गया है इस शेड्यूल के मुताबिक हम अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि शेड्यूल के मुताबिक 6 जुलाई से 13 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा जो इब्तदाई फहरिस्त होगी हल्का बंदियों की वो 27 जून से 20 अगस्त तक आवेज़ा की जाएगी। और इन पर जो शहरी हल्के होंगे इन पर जो इतराज़ात होंगे वो 22 अगस्त से 6 सितंबर तक दायर किए जा सकेंगे। 12 अक्टूबर तक तमाम इतराज़ात को दूर करना ज़रूरी होगा। हतमी फहरिस्त जो है 13 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आवेज़ा की जाएगी। जो 36 अजला हैं उनके इलाके भी आइडेंटिफाई किए गए हैं कि किन किन अजला के अंदर किन किन इलाकों के अंदर किया जाएगा। लाहौर का 5वां नंबर है जिसके अंदर हल्का बंदियाँ 5वें नंबर पर मुकम्मल की जाएंगी। जबकि रावलपिंडी को पहले मरले पर, इसके बाद दूसरे मरले पर सरगोदा डिवीज़न शामिल होगा, तीसरे पर फैसलाबाद, चौथे पर गुजरांवाला, 5वें पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाहौर होगा, 6ठे पर साहिवाल डिवीज़न, 7वें पर मुल्तान और 8वें मरले पर बहावलपुर डिवीज़न के अजला शामिल होंगे जिनके अंदर हल्का बंदियां मुकम्मल की जाएंगी। बट साहब ये बताएगा कि कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त तशवीशनाक हुआ है। शहर भर में जुज़वी लॉकडाउन किया जा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजे में 7 मजीद इलाकों को भी सील कर दिया गया। इस तमाम तर सूरत हाल में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और हल्का बंदियां की जा रही हैं। देखिए, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो इस साल के आखिर तक मतवक्को हैं कि इस साल के नवंबर या दिसंबर के अंदर ये इंतखाबात होंगे। और हुकूमत ने जो असेसमेंट लगाई है उनका ये कहना है कि अगस्त तक जो है कोरोना के हालात बहुत ज़्यादा संगीन होंगे, लेकिन अगस्त के बाद सूरत हाल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। और इसी के पेश नज़र जो है 4 माह का अरसा इलेक्शन कमीशन ने भी रखा है कि वो 4 माह के अरसे के दौरान हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेगी। इलेक्शन का जो पहला मरहला होगा वो नवंबर या दिसंबर, नवंबर के आखिर में या दिसंबर के आगाज़ में जो है वो शुरू किया जाएगा। और उस वक्त तक हुकूमत के मुताबिक कोरोना को कंट्रोल किया जा चुका होगा, इसलिए इलेक्शन करवाने में हुकूमत को कोई रुकावट नहीं होगी।
हुकूमत को कोई रुकावट नहीं होगी, 5वें मरहले में लाहौर में हल्का बंदियां करवाई जाएंगी। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि पीटीआई हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से हल्का बंदियों का आगाज भी किया जाएगा और कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक इसी साल के आखिर तक बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। ये भी बताते चलें कि बल्दियाती इंतखाबात नए बल्दियाती एक्ट 2019 के मुताबिक ही करवाए जाएंगे और उसी के मुताबिक ही नई हल्का बंदियां करवाई जा रही हैं। पीटीआई हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद जो पहले की असेंबलियां मौजूद थी उनको खत्म कर दिया था, तहलील कर दिया गया था लोकल बॉडीज को और दोबारा से नया बल्दियाती एक्ट 2019 मंजूर करवाया गया था, जिसके तहत ये नई हल्का बंदियां की जा रही हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे कज़ाफी भट्ट साहब का। कज़ाफी भट्ट साहब ये बताएगा कि इन बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो भी नुमाइंदगान हल्का बंदियों में खड़े होंगे उस हवाले से ये बताएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रायोरिटी लेवल पर रखे जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि पीटीआई हुकूमत की जानिब से जो उनकी अपनी पार्टी की तंजीम साजी थी वो मुकम्मल की गई है ताकि वो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सकें और उन्होंने तमाम हलकों के अंदर खसूसन हम लाहौर की ही बात करेंगे, उन्होंने अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया है। प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से तरक्याती फंड्स थोड़े थोड़े करके दिए जा रहे हैं गैर महसूस तरीके से मुख्तलिफ हलकों के अंदर, जो पीटीआई के यहाँ पे अरकान असम्बली है या जहाँ पे इनकी मजबूत पॉकेट्स हैं वहाँ पर गैर महसूस तरीके से जो है उनको फंड्स दिए गए हैं ताकि वो जो इलाके के मसाइल हैं उनको हल कर सकें और इलेक्शन के अंदर भरपूर तैयारी के साथ वो उतर सकें। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने इन तमाम चीज़ों के ऊपर होमवर्क किया था और उन्हीं के होमवर्क को लेके आगे बढ़ा जा रहा है और ये टास्क भी उन्हीं के पास है। ठीक है कज़ाफी भट्ट साहब, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का अहम इजलास कल होगा। वीडियो लिंक इजलास की मेजबानी चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी करेंगे। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। क्रिकेट क्लब्स का मॉडल आइन ऑपरेशनल कवानीन का जायजा और मंजूरी दी जाएगी। इजलास में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी ली जाएगी, जबकि HBL पाकिस्तान सुपर लीग पर अपडेट का जायजा भी लिया जाएगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गवर्निंग बोर्ड का अहम इजलास कल होगा। वीडियो लिंक इजलास की मेजबानी चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी करेंगे, जबकि इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। क्रिकेट क्लब्स का मॉडल आइन ऑपरेशनल कवानीन का जायजा और मंजूरी दी जाएगी। अहम खबर शामिल करें, पायलट्स के जाली लाइसेंस का ये मामला है। तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट के बाद PIA का बड़ा फैसला सामने आया है। मुबैना जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। CIO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक का DG CAA को खत, जबकि PIA के CEO की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 2 खत लिखे गए हैं। फौरी जाली लाइसेंस के हामिल कप्तानों की लिस्ट फराहम की जाए। एयर मार्शल अरशद मलिक की जानिब से खत में ये कहा गया है। पायलट्स के जाली लाइसेंस का ये मामला है। तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट के बाद PIA का बड़ा फैसला सामने आया है। मुबैना जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से PIA एयर मार्शल अरशद मलिक का DG CAA को खत भी लिखा गया है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला है। तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट के बाद PIA का बड़ा फैसला सामने आया है। मुबैना जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी करने का फैसला किया गया है। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक का DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत भी लिख दिया गया है। PIA के CEO की जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 2 खत लिखे गए हैं। इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद सईद, बताइएगा, खत तो लिख दी गई हैं, अब कार्रवाई किस मरहले में अमल में लाई जाएगी? रिपोर्ट सामने आने के बाद जो कौमी एयरलाइन इंतजामिया है वो भी मुतहरक है, वो हो चुकी है और वहीं जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार है वो वसी कर दिया गया है। इस हवाले से एक लेटर जो है वो PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक की जानिब से DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को है वो लिखा गया है, जिसके मुताबिक फौरी तौर पर 150 पायलट्स की जो असनाद है उसकी वेरिफिकेशन के लिए
ये हदायत है वो जारी की गई हैं और साथ में ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर जो जाली लाइसेंस के हामिल कप्तानों की लिस्ट है वो फराहम की जाए ताकि इन कवायद के तहत कप्तानों के खिलाफ फौरी एक्शन है वो लिया जा सके। और दूसरा, जाली लाइसेंस वाले पायलट्स जो हैं वो फ्लाइट सेफ्टी के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त दायराकार है लाते हुए अमल है किया जा सके। और ये 2 रोज के दौरान दूसरा खत है जो CEO PIA के जानब से है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी को लिखा गया है। उसके मुताबिक गुज़श्ता रोज ऐलान किया गया था कि जाली लाइसेंस के हामिल PIA के तमाम ऐसे पायलट्स को ग्राउंड किया जाएगा, लेकिन इससे कबल 150 से ज़ायद पायलट्स की लिस्ट है वो DG सिविल एविएशन अथॉरिटी से तलब है वो कर ली गई है। और ये भी हिदायत की गई है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर ये तमाम लिस्टें हैं वो PIA निज़ामिया को फराहम की जाएँ ताकि उसके बाद PIA हादसे के बाद जो इंक्वायरी मजीद उसके रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके इनके खिलाफ भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सके और 150 से ज़ायद पायलट्स में जिनकी असनाद जाली हैं उनको फौरी तौर पर ग्राउंड है किया जा सके। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब रॉयल पार्क कोरोना फ्री मगर फिर भी लॉकडाउन की जद में है। लॉकडाउन से रॉयल पार्क में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। लाहौर चैम्बर का रॉयल पार्क से लॉकडाउन खत्म करने के लिए DC को मुरासला जारी किया गया है। मुरासले में कहा गया कि रॉयल पार्क में 95% कारोबार, 5% रिहाइश है। रिहाइश पजीर लोग मुख्तलिफ इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं। तफसीलात जाने के उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा ऐसा क्यों किया गया जब वहाँ पर कोरोना पेशेंट ही नहीं थे? जी बिल्कुल, कोरोना के खतरात के पेश नज़र रॉयल पार्क के इलाके को जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से सील किया गया है, जिसके पेश नज़र यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बुरे तरीके से मुतासिर हुई हैं। इसी पर जो ताजर बरादरी है और यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ करने वाले हजरात हैं उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रब्ता किया और उनको ये बताया कि यहाँ पर कारोबार जो है उसके हालात काफ़ी ख़राब हैं, लिहाजा इस इलाके को जो है वो लॉकडाउन से इस्तिस्ना दिया जाए। जिस पर अब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बाकायदा तौर पर एक मरासला जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल को लिखा है, जिसमें इस बात की दरख्वास्त की गई है कि यहाँ पर 95% जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ होती हैं, जबकि सिर्फ 5% यहाँ पर जो इलाका है वो रिहायशी इलाका है। लिहाजा यहाँ पर कारोबार जो लोगों का है वो बुरे तरीके से मुतासिर हो रहा है और यहाँ पर जो लोग जिनका ID कार्ड है या जिनके कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आए हैं वो इस इलाके से जो है वो दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड्स पर अब भी यहाँ का एड्रेस मौजूद है, जिसकी वजह से ये रॉयल पार्क के इलाके में कोरोना मरीजों की तादाद जो है वो शो हो रही है। लिहाजा इस हवाले से जो है वो अमली इक़दाम किए जाएँ और यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उसको फिर से बहाल करने के लिए यहाँ पर जो लॉकडाउन है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तो ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से एक दरख्वास्त है जो कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल को की गई है और मज़ीद फैसला इस पर जो है वो मज़ीद जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाएगा कि आया इसको लॉकडाउन से इस्तिस्ना देना है या यहाँ पर लॉकडाउन बरकरार रखना है। बहुत शुक्रिया आपका। वॉल सिटी भी दीगर इलाकों की तरह 7 रोज के लिए सील कर दिया गया है। पुलिस ने अहमकाना फैसला करते हुए क्राउन अड्डा से अकबरी मंडी के अंदर जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया है। सदर अकबरी मंडी कहते हैं कि इन हालात में मंडी खोलना फायदेमंद नहीं, फिर मंडी ही बंद कर देते हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि वॉल सिटी भी दीगर इलाकों की तरह 7 रोज के लिए सील कर दिया गया है। पुलिस ने अहमकाना फैसला करते हुए क्राउन अड्डा से अकबरी मंडी के अंदर जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया। इस पर बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। वॉल सिटी के इलाके में मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से मज़ीद 7 इलाकों को लॉकडाउन किया गया है और इस लॉकडाउन में वॉल सिटी के इलाके भी शामिल हैं। इस इलाके में जो वाक़ई मार्केट्स, बाज़ार और कारोबारी मराकज़ हैं वो भी हुकूमत की जानब से मुकम्मल तौर पर बंद रखे गए हैं। ताजर बरादरी भी परेशान थी, यहाँ पे आने वाले जो व्यापारी हजरात थे वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे और अब ये कहा जा रहा है कि ज़िले इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई है कि ये कुछ देर के बाद इसको खोल दिया जाएगा। ताजर हमारे साथ मौजूद। अच्छा भाई फरमाइएगा, जब आप लोग सुबह आए हैं यहाँ पे तो क्या सूरत हाल देखी है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो कह रही है हमने मंडी ऑपरेशनल रखनी है, तो इस तरह की सूरत हाल में मंडी कितनी ऑपरेशनल रह पाएगी? देखें जी, जो सुबह से अभी तक जो सूरत हाल है, मार्केट ऑपरेशनल नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट जब तक ये हमारी रोड नहीं खोलती, हम लाहौर में अजनास की सप्लाई मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि फिलफौर इस रोड को, इस ब्लॉक को खोलें ताकि हम आवाम को सप्लाई दे सकें। अकबरी मंडी के 2 रास्ते हैं, एक दिल्ली गेट से एंटर होता है और मेन अकबरी गेट से एक एंटर होता है और ये दोनों रास्ते बंद है। गवर्नमेंट से इल्तिजा ये है कि जो दिल्ली गेट का रास्ता है उसको भी ये फौरी तौर पे खोल दें।
जी बिल्कुल, अकबरी मंडी के सदर अजहर इकबाल अवान और इसके अलावा दीगर ताजर रहनुमा की आपने गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना है कि सुबह से लेकर अब तक मंडी के जो दाखिली रास्ते थे वहाँ पे पुलिस की जानब से बैरियर लगाकर गाड़ियों की एंट्री को रोका गया था। एक तो अकबरी मंडी की जो सामने बिल्कुल वाकई सड़क है, अब उसकी निगरानी कराई गई है कि वो खोल दी जाएगी। और इसके अलावा ताजर ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली गेट की तरफ से अकबरी मंडी के अंदर रास्ता आता है। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान किसान बोर्ड के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरी सब्जियों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस की जाए फौरी तौर पर। मेरा आपसे मुतालबा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ पर इस मुल्क के अंदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर का क़याम अमल में लाया जाए। मेरा इस हुकूमत से मुतालबा है कि टडी दिल एक आफत की शक्ल में, जैसे कोरोना एक आफत की शक्ल में इस मुल्क में आया, टडी दिल भी एक आफत की शक्ल में आया। मेरा मुतालबा है कि टडी दिल से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार दिया जाए, वहाँ पे काश्तकारों के ज़रई कर्जादात माफ़ किए जाएँ और उनकी माली इमदाद भी की जाए। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि मुझे एक आड़ती सरमायादार से तबके से बचाने के लिए इस मुल्क के अंदर बिला सूद ज़रई कर्जा फराम करने वाले बैंक्स का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि मेरा काश्तकार वहाँ से 6 माह के लिए कर्ज हासिल करे, उसको कोई सूद ना देना पड़े। पाकिस्तान किसान बोर्ड के रहनुमा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमती अहकामात के बावजूद पुलिस शहर के तयशुदा इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील न करवा सकी। गार्डन टाउन के ऐसे इलाके भी सील न हुए जो गुज़श्ता रोज तक मुकम्मल सील किए गए थे। इस पर बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से लाहौर के ऐसे जो पॉइंट थे जहां पे मुकम्मल लॉकडाउन करने के अहकाम दिए गए थे, वो 7 इलाके थे, जिसमें गुलबर्ग, माल्टोन, गार्डन टाउन, गुलशन रावी और दीगर इस तरह के इलाके जिनको मुकम्मल तौर पे बंद किया जाना था। लेकिन जो रात को नोटिफिकेशन किया गया उसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। और उसमें आपको बताएं कि लाहौर के इलाका जो गार्डन टाउन है और उसके साथ साथ गुलशन रावी के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पहले लॉकडाउन था, लेकिन अब उन नोटिफिकेशन के बाद के मुकम्मल इलाकों को सील किया जाए, वहाँ से जो बैरियर थे उनको भी हटा लिया गया है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से जो पहले लॉकडाउन किया गया था उसमें 53 ऐसे इलाके थे जिनको मुकम्मल तौर पे सील किया गया था, लेकिन मुतअद्दिद ऐसी शिकायत मसूल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि कोरोना फ्री जो इलाके हैं उनको भी सील कर दिया गया। तो उसके बाद कैबिनेट कमेटी ने इसको रिव्यू किया और रिव्यू करते हुए अब लाहौर के अंदर 40 ऐसे पॉइंट हैं जिनको सील किया गया है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए, जो नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया था कि ये 7 इलाके इनको मुकम्मल तौर पे सील किया जाए, उसमें से माल्टोन और गुलबर्ग के इलाकों में या DHA के इलाकों में तो हमें इम्प्लीमेंटेड होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन गार्डन टाउन और उसके साथ साथ गुलशन रावी के इलाकों में इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे अभी भी कई ऐसे एरियाज़ हैं, कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे जो बैरियर नहीं लगाए गए और उन इलाकों को सील नहीं किया गया। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कोरोना से मजीद 55 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 645 हो गई है। लाहौर में कोरोना के 1107 नए केसेस और मजमूई तादाद 36,689 हो चुकी है। जी हाँ, कोरोना के वार लगातार जारी हैं। लाहौर में कोरोना से मजीद 55 अमवात हुई हैं। लाहौर में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 645 हो गई है। लाहौर में कोरोना के 1107 केसेस मौजूद हैं, जबकि केसेस मजमूई तादाद 36,689 हो चुकी है। पंजाब का इसी हवाले से आपको बताते चलें, लाहौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। शरह वक्त में भी इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 645 हो चुकी है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पंजाब का मौजूदा बजट एक शमूलियती बजट था। पहली दफा बजट की तैयारी में अवामी राय को मुकद्दम रखा गया है। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि शोबाजात में तरजीही बुनियादों पर फंड्स मुख्तस किए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हुकूमत सरमाया को फ़रोग देने पर यकीन रखती है, सरमायाकारी को फ़रोग देने पर यकीन रखती है। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए 4 अरब 90 करोड़ की खती रकम मुख्तस की। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि फ़नी तरबियत के लिए 6 अरब 87 करोड़ के फंड्स जारी किए, जबकि 1 अरब 50 करोड़ से हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम का भी आगाज़ किया जाएगा। नौजवानों को तकनीकी महारत देने से दूरस नताइज मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म नौजवान नस्ल को पाकिस्तान का असल सरमाया
गर्दानते हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि माली साल 2020-21 में 6 बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे पंजाब में 19 मंसूबों पर फंडिंग करेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से फॉरेन फंडिंग का तखमीना 132 अरब रुपए लगाया गया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम और देहातों में पानी और सफाई के मंसूबों पर फंडिंग करेगा। इसी हवाले से आपको बताते चलें, इदाद शुमार है जो कि जारी किए गए हैं कि किन किन मंसूबों में इस माली साल के अंदर आने वाले माली साल में मनसूबाबंदी के ऊपर जो है वो अखराजात लगाए जाएंगे। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि नए माली साल में किन किन मंसूबों पर काम किया जाएगा, इस पर मजीद बात करेंगे। उससे पहले आपको बताएं कि साल 2020 महकमा रेलवे पर भी भारी रहा। माली साल 2020 में 2019 की निस्बत रेलवे हादसात में इजाफा हो गया। रेलवे अदाद शुमार ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जनवरी ता मई 2020 5 माह में मुल्क भर में ट्रेन के 65 हादसात हुए। इस दौरान 56 रोज तक ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश के बावजूद हादसात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बात करते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, साल 2020 है वो रेलवे के ऊपर काफ़ी भारी है, वो पड़ चुका है। और माली साल 2020 के अंदर माली साल 2019 की निस्बत जो हादसात में रिकॉर्ड इजाफा है वो सामने आया है। और ज़राए का ये कहना है कि हादसात की तादाद है वो बढ़कर 65 है, वो हो चुकी है। और इस हवाले से लाहौर, मुल्तान, सखर, कराची समेत मुल्क की 7 रेलवे स्टेशन के अंदर जो हादसात की रिपोर्ट है वो मुरतब कर ली गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता जो साल थी वो उसके हादसात की तादाद कम थी, जबकि इस साल 2020 के अंदर जो तकरीबन 15 से ज़ायद हादसात हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और जनवरी ता मई 2020 में पहले 5 माह के दौरान ट्रेनों के कुल 65 हादसात हैं वो वकूअ पज़ीर हुए, जबकि गुज़श्ता साल जनवरी ता मई 5 माह के दौरान जो कुल हादसात थे उनकी तादाद 53 रिकॉर्ड है वो की गई थी। और साथ में ये भी कहना है ज़राए का कि रवा साल 5 माह के दौरान तकरीबन 56 दिन तक जो ट्रेन ऑपरेशन था वो मुकम्मल तौर बंद रहा। उसके बावजूद जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ ट्रेन हादसात के अंदर जो बढ़कर 65 है वो पहुँच चुकी है। और सबसे ज़्यादा हादसात हैं वो माल गाड़ियों की डिरेलमेंट के वाक़यात हैं वो रूनुमा हुए। और इसमें कराची डिवीज़न जो है वो सरे फहरिस्त है, जबकि लाहौर डिवीज़न है दूसरे नंबर पर आया है। और मुल्तान डिवीज़न के अंदर तीसरे नंबर पर जो हादसात हैं वो रिकॉर्ड किए गए। और अगर बात करें लाहौर डिवीज़न की तो लाहौर डिवीज़न के सईद अहमद सईद आपका शुक्रिया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर मंसूर अख्तर को हटाने की मंजूरी। गवर्नर पंजाब ने महकमा हायर एजुकेशन की एडवाइस पर मंजूरी दे दी है। डॉक्टर मंसूर अख्तर को एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वापस भिजवाने की हिदायत जारी की गई है। डॉक्टर मंसूर अख्तर पर गैर कानूनी तैनाती करवाने के इल्जामात थे। महकमा हायर एजुकेशन ने इल्जामात पर मुफस्सल केस बनाकर भेजा था। डॉक्टर मंसूर अख्तर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। डॉक्टर मंसूर अख्तर को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एडिशनल डायरेक्टर एडमिन तैनात किया गया। डॉक्टर मंसूर अख्तर को गैर कानूनी तरक्कियां और रजिस्ट्रार का चार्ज दिया गया था। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर मंसूर अख्तर को हटाने की मंजूरी। गवर्नर पंजाब ने महकमा हायर एजुकेशन की एडवाइस पर मंजूरी दी। डॉक्टर मंसूर अख्तर को एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वापस भिजवाने की हिदायत जारी की गई है, जबकि डॉक्टर मंसूर अख्तर पर गैर कानूनी तैनाती करवाने के इल्जाम थे। महकमा हायर एजुकेशन ने इल्जामात पर मुफस्सल केस बनाकर भेजा था। डॉक्टर मंसूर अख्तर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे। डॉक्टर मंसूर अख्तर को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एडिशनल डायरेक्टर एडमिन तैनात किया गया। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस फ्यूपासा ने 30 जून को मुजाहरे का ऐलान कर दिया। हुकूमत गरीब तलबा के लिए आला तालीम के दरवाजे बंद करना चाहती है। डॉक्टर मुमताज़ अनवर की जानिब से कहा गया मुजवज़ा एक्ट से इख्तियारात कम होंगे, वहीं तालीम भी महंगी होगी। डॉक्टर मुमताज़ अनवर की जानिब से कहा गया है मुजवज़ा तरमीमी एक्ट की पुष्ट पर माफिया है। डॉक्टर मुमताज़ अनवर ने मजीद कहा कि यूनिवर्सिटी के एकेडमिक और इंतजामी ऑडिट के हामी हैं, जबकि गवर्नर पंजाब की कमेटी में वाइस चांसलर्स शिरकत नहीं करेंगे। डॉक्टर मुमताज़ अनवर की जानिब से कहा गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के हवाले से। कौमी क्रिकेटर्स की होटल में दूसरी कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। 18 खिलाड़ियों और 11 ऑफिशियल्स की टेस्टिंग की गई। कोरोना मुस्बत टेस्ट वाले 10 क्रिकेटर्स की दोबारा टेस्टिंग कल होगी। किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड है। कौमी क्रिकेटर्स की होटल में दूसरी कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल हो गई।
18 खिलाड़ियों और 11 ऑफिशियल्स की टेस्टिंग की गई, जबकि कोरोना मुस्बत टेस्ट वाले 10 क्रिकेटर्स की दोबारा टेस्टिंग कल होगी। किसी खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड है। कौमी क्रिकेटर्स की होटल में दूसरी कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मौशी बहरान का तकाजा है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि बेजुबान सरकारी मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दरपेश मसाइल ने सरकारी मुलाजमीन की जिंदगी अजीरन बना दी है। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया गया। उनका कहना था कि मौशी बहरान का तकाजा है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उनकी जानिब से कहा गया कि बेज़बान सरकारी मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। दरपेश मसाइल ने सरकारी मुलाजमीन की जिंदगी अजीरन बना दी है। यही वक्त है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। भारतीय शहरियों की रवानगी का मामला है। वाघा बॉर्डर पर कस्टम्स क्लियरेंस के लिए खुसूसी ड्यूटीज लग गई हैं। पाकिस्तान में फंसे हुए भारतीय शहरियों की वाघा के रास्ते रवानगी का अमल भी शुरू हो चुका है। असिस्टेंट कलेक्टर असफंजार खान, सुपरिटेंडेंट शाहिद जोया वाघा बॉर्डर पर निगरानी करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त